प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक कॉल का फासला हमारे और किसानों के बीच में, क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर क्या मतलब है? कॉल का फासला है उन्होंने बोला है। हाँ, एक कॉल का फासला। तो ये कॉल पहले भी तो कर सकते थे वो। कितने महीनों से जो हमारे देश का किसान है यहाँ पर सड़कों पर बैठा है, 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। पहले 2 महीने पंजाब में बैठा था, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था। वहाँ पर जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो जो किसान है दिल्ली को कूच किया, और यहाँ पर भी ठंड में बैठा, ठंड में कितने शहीद हो गए हमारे किसान। अब एक कॉल का फासला कह रहे हैं, तो ये कॉल पहले तो हो सकती थी, लेकिन उसमें भी क्या वो जब कोई हल तो निकाल नहीं रहे। किसान कह रहा है कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए, तो बिल रद्द क्यों नहीं देते? संशोधन नहीं ना चाहिए हम कह रहे, तो इसमें क्यों रद्द क्यों नहीं कर देते? किसान कह रहा है हमें बिल चाहिए नहीं। वही ना, एक पड़ोसी को हम खाना देते हैं, उससे हम खाना खिला रहे, जो खाना खा लो बहुत अच्छा है तेरे लिए, इसे बेनिफिट जो से बताए जा रहे हैं, वो कह रहा है मुझे खाना नहीं चाहिए, इसे ले जाओ, और हम उसे ज़बरदस्ती देने की कोशिश करें कि खा लो, इसके जे फायदा, उसे फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। भाई अगर तुझे नहीं चाहिए तो वापस क्यों नहीं ले लेते? किसान के लिए ये कानून बनाए गए हैं ना, तो किसान कह रहा है मुझे कानून नहीं चाहिए तो वापस ले लो आप। नहीं, सरकार कह रही है किसान परेशान है इसलिए कानून जरूरी है। अच्छा, किसान परेशान है तो फिर यहाँ पर क्यों बैठे हैं? यहाँ पर आके किसानों से बात की उन्होंने? कब से किसान कह रहा है कि मेरे से आके बात कर लो, समस्या क्या है यहाँ पर? ठंड में कब तो यहाँ पर आके थोड़ी उन्होंने बात की है। उनके पास अबानी अडानी के पास मिलने के लिए उनके पास समय होता है। वहाँ पर अबानी का पौत्रा हुआ था, उनके उसका चेहरा देखने के लिए वो चला गया वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो वो आया ही नहीं। यहाँ पर आकर यहाँ पर तो नहीं ना वो आए, यहाँ पर आके पूछा उन्होंने कि आपकी क्या समस्या है, आपका क्या हो रहा है। यहाँ पर वो किसान कह रहे हैं कि आप आके मिलो, बात करो, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे। मंत्री बात तो कर रहे हैं ना, आपसे पूछ, लेकिन कुछ हल तो निकल नहीं रहा। घुमाए जा रहे, कोई हल तो नहीं ना निकल रहा। पहले भी ले रहे हो, वो हल निकालो। जो किसान कह रहा है उनकी बातों सुन रहे, घुमाते जा रहे, लॉलीपॉप देते रहते हो। 1.5 साल का समय दे दिया, कभी 2 साल का समय दे दिया, मीटिंग पे मीटिंग रखे जा रहे हो। क्या यहाँ पर हम लोग पागल बैठे हैं? इतनी दूर से यहाँ पर आके बैठे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको चुन के हमने सत्ता में किस लिए बिठाया है? कि आप जनता की सुनो, जनता के लिए बिठाया है। आपको अडानी अबानी की जो सलाह है वो मानने के लिए नहीं आपको बिठाया। आप जनता अगर आपको बिठाया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी और उसमें कहा उन्होंने जो परसों की कि देश शर्मिंदा है जो 26 तारीख को घटना। मन की बात करते हैं, वो अपनी मन की बात करते हैं। यहाँ पर किसानों की तो मन की बात सुन ले, वो हमेशा अपनी मन की बात बताते रहते हैं। किसान कह रहा है कि हमारे मन की बात सुनो, हमारा यहाँ पर क्या है। अगर 26 तारीख का प्रोग्राम वो इतना है तो यहाँ पर आके, जहाँ हमारे किसान भाई वहाँ पर शहीद हो गया था, यहाँ पर आके मिलते तो सही, उनसे परिवार वालों से मिलते। कि अगर उनको पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री आए? क्या कहा? लगता है आपको पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री यहाँ आ सकते हैं मिलने? मुझे तो नहीं लगता वो आएंगे। अगर आना होता तो वो कब से आ जाते। वो तो गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारे तो वो प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो तो अबानी अडानी की सुनते। अगर हमारे प्रधानमंत्री होते तो यहाँ पर आके हमारी सुनते ना। इतने दूर से हम बैठे हैं, हम 20 साल की स्टडी चल रही है हमारी BA फर्स्ट ईयर की। हम अपनी स्टडी छोड़कर यहाँ पर आए हैं। उन्होंने तो हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पर देश का यूथ बैठा है, देश का अन्नदाता बैठा है, सड़कों पर ले आके रख दिया है। वो देश के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा, तो फिर हम लोगों ने सत्ता में क्यों बिठाया उनको? के बाद कुछ लोग आ रहे हैं बॉर्डरों पर, नारे लगा रहे हैं किसानों के खिलाफ, उन्हें कैसे देख रही हो? वो तो सिंघू बॉर्डर पे तो पथराव भी हुआ है। वो तो बीजेपी के ही बंदे थे, उन्होंने खुद के अपने भेजे हैं। बीजेपी हमेशा बांटने का काम करती रही है और आज भी कर रही है। उन्होंने पहले भी लोगों को बांटने की राजनीति की, आपस में बांट देते हैं और राजनीति करते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने लोगों को इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, आगे इकट्ठा हो रहे हैं। जो राजनीति करते थे ना, राजनीति इसकी जाति पाति की, अब उस पर रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। जहाँ पर जो सारा देश है वो इकट्ठा हो गया है और एकजुटता जो इनकी सत्ता हिला के रख देगी, या ये आंदोलन इनकी सत्ता हिलाएगा, बरकरार आगे बिल्कुल रहेगा। ये आंदोलन ही तो है जिसने सारे भारतवर्ष को इकट्ठा कर दिया है। हम गर्व से कह रहे हैं, हमें खुशी भी है कि इस आंदोलन की वजह से, मोदी जी की वजह से हम पूरे इकट्ठे हो गए हैं। हम सारे इकट्ठे हो गए, जहाँ पर मुस्लिम भाई भी आ रहे हैं, हिंदू भाई भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, सारा देश इकट्ठा हो गया। इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम सबको इकट्ठा कर दिया इन्होंने, जो हम लोगों का बांटे जा रहे हैं। पास से लोनी से विधायक हैं बीजेपी के नंद किशोर, वो कह रहे हैं आतंकवादी
आतंकवादियों को भगाओ यहाँ से, रास्ता खाली करो। आतंकवादी वो होंगे जे है आतंकवादी जो दूसरों को कहते हैं ना कि आप देशद्रोही हो। असली देशद्रोही तो जे बीजेपी वाले हैं। मोदी जी खुद तो अफगानिस्तान की रोटी खाते हैं, काजू की रोटी। जे तो अपने देश की रोटी भी नहीं खाते। अगर जे असली देशभगत होते, देश की रोटी तो खाते, जे तो बाहर की रोटी खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े बाहर के पहनते हैं। इनको तो अपने कपड़े बदलने से टाइम नहीं मिलता। मेकअप वाली 15 लाख की रखी है इन्होंने, मेकअप उनको 15 लाख देते हैं। तो जे देश का भला क्या करेंगे? खुद तीन बारे देश में दिन में कपड़े बदलते हैं, देश का बाहर का दौरा लगाते हैं। देश का दौरा तो लगाओ, अंदर में कितनी गरीबी है हमारे देश में, जो अर्थव्यवस्था वो गिरती चली जा रही है। कितने रेप हो रहे हैं हमारे देश में, बेटियां सुरक्षित नहीं है इनके राज में। तो ये सत्ता में क्यों बैठे हैं? अगर इनसे देश नहीं संभाला जा रहा, कुर्सी पर बैठ के अगर ये जनता को नहीं संभाल सकते, कुर्सी छोड़ दो। इनको हम सीधा यही कहते हैं कि आप कुर्सी छोड़ सकते हो। युवा हैं जो अभी हालात बने हुए, कैसे देख रहे हैं युवाओं के लिए? क्या कितने ठीक है? जैसे आज बजट में नौकरियों की बात की गई है कि नौकरियां देंगे, रोजगार उत्पन्न करेंगे। ये तो इन्होंने सत्ता के आने से पहले भी बोला था 2 करोड़ नौकरियां। किस किस को नौकरी मिली है? किसी को नौकरी नहीं मिली। हमारे जो देश का युवा है वो बेरोजगार बैठा है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और हमारे पंजाब में पता क्या है, +2 करके बच्चा बाहर को चला जाता है। क्यों चला जाता है? उसका एक ही सपना होता है कि मैं +2 करूँ, आईलेट्स करूँ और मेरे 6-7 बैंड आए और मैं बाहर चला जाऊँ, कि यहाँ से छूटूँ। क्यों बाहर जाता है वो बच्चा? क्योंकि उसे यहाँ पर अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई देता। अगर उसे यहाँ पर ही अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई दे तो बाहर क्यों जाए? अपनी यहाँ पर अपनी फैमिली को छोड़ के जाता है, अपने परिवार को छोड़कर वहाँ पर इकल्ला रहता है। तो ये उनके हालात ऐसे किसने किए? आज की जो गंदी सरकारें बैठी है, जो गंदे नेता बैठे हैं, उन्होंने ही ऐसे हालात कर दिए हैं कि हमारे देश का जो यूथ है वो +2 करके देश छोड़ के भाग के चला जाता है बाहर की कंट्रियों को। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जी हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, बेटियां सेफ नहीं कर पा रहे, हमारे लिए जो है रोजगार पैदा तक नहीं कर सकते जो लोग। मैडम, आप सिंगू बॉर्डर पे भी रहे हैं दोनों और अब यहाँ पर हैं, दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? दोनों अंतर में कुछ है? दोनों जगह दोनों में तो मेरे से एक ही अंतर दिखाई दे रहा है कि आरएसएस के लोग वहाँ पे ज़्यादा है। वे मतलब पड़ोसियों को बोलते हैं कि मतलब पड़ोसियों को धमकाते हैं कि जाकर बोलो, लेकिन वही पड़ोसी वहाँ के जो लोकल इंसान है बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ का सपोर्टर हूँ, मैं फार्मर को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये ज़बरदस्ती बीजेपी वाले ही और आरएसएस वाले ही अपने बंदे भेज रखे हैं। बता रहे मीडिया तो कह रहे स्थानीय निवासी हैं। स्थानीय निवासी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी बंदे से पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, सब सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर टैग लगा के जाते हैं कि वी सपोर्ट फार्मर्स। लेकिन ऐसी घटनाएं 2 महीने से आंदोलन चल रहा तब सामने नहीं आई, फिर 26 तारीख के बाद ही क्यों आ रही? यहाँ पर भी लोग आए, सिंगू बॉर्डर पे भी लोग आए। जो दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ है ना, वो किसानों की पसीना है।